प्रस्तावना: दिव्य कथा की शुरुआत धीमी बांसुरी की तान, समुद्र की लहरों की हल्की गूंज, कैमरा धीरे धीरे द्वारका की ओर जूम करता है। वॉइस ओवर: भगवान श्री कृष्ण प्रेम, करुणा और धर्म के प्रतीक। उनके जीवन का हर क्षण एक दिव्य संदेश देता है। लेकिन जब लोग सुनते हैं कि उन्होंने आयत विवाह किए, तो कई सवाल मन में आते हैं। क्या यह सिर्फ एक मिथक है? क्या यह भोग की कहानी है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? आज हम आपको ले चलेंगे उस समय में जब श्री कृष्ण ने यह दिव्य निर्णय लिया और मानवता को प्रेम का असली अर्थ सिखाया। भागान नरकासुर का अत्याचार विजुअल। आसमान में काले बादल, प्रागज्योतिषपुर का किला, कैदखानों में डरी हुई कन्याएं। वॉइस ओवर: महाभारत काल के दौरान समुद्र के पार प्रागज्योतिषपुर नामक राज्य में नरकासुर नामक असुर का शासन था। वह शक्तिशाली था, लेकिन उसका हृदय क्रूरता से भरा था। उसने तीनों लोकों, देवलोक, पृथ्वी और पाताल से सुंदर कन्याओं का अपहरण किया। ये कन्याएं अलग अलग राज्यों की राजकुमारियां, ऋषियों की पुत्रियां और साधारण गृहस्थ कन्याएं थीं। कुल मिलाकर उनकी संख्या 760 हो चुकी थी। नरकासुर ने उन्हें अपने भव्य महल में कैद कर रखा था, जहां वे दिन रात भय और अपमान में जी रही थीं। श्लोक भागवत पुराण 10.5 पिन्याय थीं। ता सर्वा समाहृत्य बलानरक पुरे अग्रब्रह्मालयामा स्वयमात्मा प्रसादिनी। अर्थ: नरकासुर ने बलपूर्वक कन्याओं को अपनी नगरी में लाकर कैद कर लिया और उन्हें अपनी दासियां बनाने का इरादा किया। भाग डा: पुकार और श्रीकृष्ण का संकल्प। विजुअल: द्वारका के महल में बैठे श्रीकृष्ण, संदेशवाहक के आने का दृश्य। वॉइस ओवर: इन कन्याओं की पीड़ा स्वर्ग तक पहुंच गई। उनकी पुकार सुनकर इंद्र, वरुण और अन्य देवता श्रीकृष्ण के पास पहुंचे। देवताओं के साथ साथ पृथ्वी माता भी श्रीकृष्ण से प्रार्थना करने आईं। श्रीकृष्ण ने तुरंत नरकासुर के विनाश का संकल्प लिया। इस यात्रा में उनके साथ थी उनकी पत्नी सत्यभामा। सत्यभामा केवल एक रानी नहीं, बल्कि स्वयं माता पृथ्वी का अवतार थीं। भाग 3: नरकासुर का वध विजुअल। गरुड़ पर सवार श्रीकृष्ण और सत्यभामा आकाश में उड़ते हुए फिर युद्ध का दृश्य। वॉइस ओवर: गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्रीकृष्ण और सत्यभामा प्रागज्योतिषपुर पहुंचे। नरकासुर के पास इमिर असीम शक्तिशाली सेनापति और एक अभेद्य रक्षा कवच था। युद्ध भयंकर था। तीर, गदा, तलवारें और दिव्य अस्त्रों की चमक से आकाश दहक उठा। अंततः माता सत्यभामा ने इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से नरकासुर का वध किया। वह धराशायी हुआ और उसका आतंक समाप्त हो गया। भाग 4: कन्याओं की मुक्ति और नया संकट विजुअल। कैद के दरवाजे खुलते हैं, कन्याएं बाहर आती हैं, लेकिन चेहरों पर चिंता। वॉइस ओवर: नरकासुर के मरते ही सभी श्रेष्ठ साउसूर कन्याएं आजाद हो गईं। लेकिन उनकी आंखों में एक नया भय था। वे जानती थी कि अपने घर लौटना अब संभव नहीं, क्योंकि समाज उन्हें अपमान की दृष्टि से देखेगा। क्योंकि वे एक राक्षस के महल में रह चुकी थीं, उनका भविष्य अंधकार में था। भाग 5: भगवान का निर्णय विजुअल। श्री कृष्ण सभी कन्याओं के सामने खड़े, उनका हाथ थामते हुए वॉइस ओवर रूप में। कन्याएं: प्रभु, हमें कहां जाना चाहिए? हमारे अपने हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हम अपमान से कैसे जिएंगे? तुम सब पवित्र हो। तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। यदि समाज तुम्हें स्वीकार नहीं करता तो मैं स्वयं तुम्हारी पत्नी बनाता हूं। और वहीं उन सभी कन्याओं से श्रीकृष्ण ने विवाह कर लिया। उनकी पहले से 8 प्रमुख रानियां थीं। इस प्रकार कुल संख्या हुई 8,000. भाग 6: द्वारका के सिसालवेर महल विजुअल। सुनहरी द्वारका, हर और भव्य महल, अंदर रानियां और श्रीकृष्ण। वॉइस ओवर: द्वारका में प्रत्येक रानी के लिए अलग महल बनाया गया। ये महल सोने, चांदी और रत्नों से सजे थे। चमत्कार यह था कि हर महल में श्रीकृष्ण उसी समय उपस्थित रहते थे। कोई भी रानी अकेली नहीं थी। ये भगवान की योगमाया और सर्वव्यापकता का प्रमाण है। श्लोक भागवत पुराण जेफ 3: एकैक्स्यां गृहे कृष्णो विभक्त आत्मानमात्मना आसीद गृहेश्वर साक्षात योगेश्वर याश्रित प्रभु। अर्थ: प्रत्येक महल में श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे, जैसे वे उसी घर के स्वामी हों। भाग 7: आध्यात्मिक रहस्य विजुअल। ध्यान मुद्रा में श्री चारों ओर दिव्य प्रकाश। वॉइस ओवर: इन विवाहों के पीछे कोई सांसारिक इच्छा नहीं थी। प्रत्येक कन्या एक आत्मा का प्रतीक है, जो जन्मों जन्मों से परमात्मा की शरण चाह रही थी। भगवान ने सिखाया, जब भी कोई आत्मा ईश्वर की शरण में आती है तो वह उसके अतीत को नहीं देखते,
केवल उसके वर्तमान प्रेम को देखते हैं। भाग 8 आधुनिक संदेश विजुअल। लोग एक दूसरे को अपनाते हुए पुरानी दुश्मनी मिटाते हुए वॉइस ओवर। श्री कृष्ण की यह कथा हमें 3 बातें सिखाती है। 1. किसी के अतीत के आधार पर उसे जज न करें। सच्चा प्रेम बिना शर्त का होता है। ईश्वर हर भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से हैं, चाहे भक्त कितने भी हों। समापन बांसुरी मृदंग की मधुर धुन, समुद्र की लहरें वॉइस ओवर। श्री कृष्ण के 100 क्लास विवाह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि भगवान का प्रेम असीम है। वे हर आत्मा के साथ हैं, हर समय, हर जगह। अगर आप चाहें तो अब प्रमुख रानियां विजुअल। हर रानी के चित्रण के साथ उनका नाम और कहानी वॉइस ओवर। श्री कृष्ण की कुल 60 पत्नियों में सबसे प्रमुख थीं उनकी 8 रानियां, जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता है। इनका अपना अपना दिव्य महत्व है। 1. रुक्मिणी, विदर्भ की राजकुमारी, लक्ष्मी का अवतार, प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक। कथा। रुक्मिणी ने बचपन से ही कृष्णन को पति के रूप में चाहा। अपने भाई रुक्मी की जिद के बावजूद उन्होंने संदेश भेजा और कृष्ण ने उन्हें स्वयंवर से हर लिया। सत्यभामा, सत्यधर्म की पुत्री, पृथ्वी का अवतार, शौर्य और आत्मसम्मान का प्रतीक। कथा। उन्होंने नरकासुर वध में मुख्य भूमिका निभाई। जाम्बवती, जाम्बवान की पुत्री, धैर्य और संघर्ष का प्रतीक। स्यमंतक मणि के विवाद के बाद जाम्बवान ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण से किया। कालिंदी, सूर्यदेव की पुत्री, सतत साधना और तपस्या का प्रतीक। कथा। कालिंदी यमुना के तट पर तप कर रही थीं। कृष्ण ने उन्हें विवाह के लिए स्वीकार किया। बायज मित्रविंदा, अवंती की राजकुमारी, निर्भीकता और प्रेम में दृढ़ता का प्रतीक। नग्नजिति सत्य, अयोध्या के राजा नग्नजित की पुत्री, धार्मिकता और त्याग का प्रतीक। कथा। उनके विवाह के लिए 7 बैलों को वश में करना था, जो कृष्ण ने किया। भद्रा, कायके देश की राजकुमारी, मित्रता और सादगी का प्रतीक। लक्ष्मणा, मद्रदेश की राजकुमारी, आकर्षण और आस्था का प्रतीक। इन 8 रानियों के साथ श्री कृष्ण का विवाह सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं को दर्शाता है। भाग 6 कन्याओं का प्रतीकात्मक अर्थ विजुअल। समुद्र किनारे खड़ी अनेक स्त्रियां, पीछे प्रकाश का मंडल वॉइस ओवर। शेस्टिस्लोजाइड कन्याएं केवल ऐतिहासिक पात्र नहीं, बल्कि मानव आत्माओं का प्रतीक हैं। संख्या का रहस्य। सेस्ट का अर्थ है इंद्रियों की पूर्णता। ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियां प्लस मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। 7 का गुणन भाव, इन इंद्रियों की असंख्य अवस्थाएं। 6 कन्याएं, हर आत्मा का ईश्वर की ओर लौटने का संघर्ष। इन सभी आत्माओं को नरकासुर, अज्ञान और अहंकार ने कैद कर रखा था। जब भगवान उन्हें मुक्त करते हैं और स्वीकार करते हैं, तो यह संकेत है कि ईश्वर हर आत्मा को, चाहे उसका अतीत कैसा भी हो, अपनी शरण में स्वीकार करते हैं। द्वारका के 6000 महलों का चमत्कार विजुअल। सुनहरी द्वारका का एरियल व्यू। हर महल में अलग अलग दृश्य, कहीं संगीत, कहीं पूजा, कहीं हास्य वॉइस ओवर। हर रानी के लिए अलग महल बना था। रत्नों से जड़े दरवाजे, सोने की दीवारें, मोतियों से सजी खिड़कियां। हर महल में कृष्ण का स्वरूप अलग था। कहीं वे वीणा बजा रहे थे, कहीं शास्त्र चर्चा कर रहे थे, कहीं खेल रहे थे। ये लीला ये सिद्ध करती है कि भगवान सर्वव्यापक हैं, हर भक्त के साथ एक साथ व्यक्तिगत रूप से रह सकते हैं। भाग 12 आधुनिक युग के लिए संदेश विजुअल। भीड़ में अकेले व्यक्ति के पास कोई आकर उसे गले लगाता है। वॉइस ओवर। ये कथा हमें 3 बड़े संदेश देती है। मन, किसी के अतीत को देखकर उसे अस्वीकार मत करो। प्रेम का अर्थ है बिना शर्त अपनाना। भगवान हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है। समापन बांसुरी और मृदंग की मधुर धुन, पीछे द्वारका का दृश्य। श्री कृष्ण के 100 विवाह केवल इतिहास नहीं, बल्कि यह वह दर्पण है जिसमें हमें ईश्वर का प्रेम और करुणा दिखाई देती है। हर आत्मा उनकी रानी है और हर रानी